28 मार्च शाम 8:25 उत्तर प्रदेश के बांदा के रानी दुर्गावती अस्पताल में उत्तर प्रदेश के कुख्यात बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जैसे निकलकर सामने आई, लोग सख्ते में आ गए। हम लोग कई बार इस खबर को कंफर्म करने के लिए अलग अलग अपने सोर्सों से पूछते रहे कि भाई ये क्या वाकई में जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो सच है या झूठ है। हालांकि कुछ देर बाद ये खबर अपने आप में भी क्लियर हो गई कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहा, वो जा चुका है, उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। लेकिन देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, बात तो सच है। अतीक अहमद भी मारा जा चुका है, ये बात भी सच है। और इन दोनों की मौत के बाद ये भी सच है कि पूर्वांचल अब कहें हम बदमाशों के खौफ से आज़ाद हो चुका है, तो ये भी सच है। लेकिन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत के बाद अब आजम खान का नंबर है, ये कैसे कहा जा रहा है, आज के वीडियो में ये बताएंगे। दूसरी बातें हम आपसे ये भी बताएंगे कि मुख्तार अंसारी जिसे आज बहुत उसके समर्थक वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है और कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखें वगैरह वगैरह, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर रोना रो रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप, जो लोग रो रहे हैं ना आज, आप भी कहेंगे भाई क्यों रो रहे हो भाई तुम लोग। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि मुख्तार अंसारी के केस में क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, रात के अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, रात के 12:30 बज रहे हैं। अब से करीब 1.5 घंटे बाद मुख्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचेंगे अस्पताल। उसका जो शव है वो मोर्चरी में फ़िलहाल रखवाया गया है, फिर पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया शुरू होगी, उसका बिस्तरा किया जाएगा। बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद तमाम बातों का जो है खुलासा होगा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है, जेल प्रशासन ने उन्हें जहर दिया है। कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बहुत दिनों से इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर, मीडिया में आके रो रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बाद अब उत्तर प्रदेश के रामपुर से कद्दावर नेता जो सांसद रहे, विधायक रहे, और उनका नाम है आजम खान, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आजम खान का नंबर अब लगने वाला है। ये दरअसल मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, दरअसल ये बिहार के एक नेता हैं, अभी हाल फिलहाल में वो शामिल हुए हैं कांग्रेस में, पप्पू यादव उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार अब अगला नंबर आजम खान का लगाने वाली है। देखिए, पप्पू यादव खुद एक बाहुबली रहे हैं, दोनों बाहुबलियों के जाने का दुख तो होगा ही, लेकिन अब किस बिना पर वो कह रहे हैं कि आजम खान का नंबर है, ये तो खैर पप्पू यादव बता पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये सब करवा रही है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। और वो लोग आज बहुत खुश होंगे, और खुश होंगे नहीं, खुश हैं जो लोग मुख्तार अंसारी द्वारा सताए गए होंगे। ऐसे लोगों के नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कुछ ऐसे नाम मैं ज़रूर आपसे साझा करूंगा जो मुख्तार अंसारी की वजह से डीएसपी तक की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, छोड़नी पड़ी थी। डीएसपी की कुर्सी मुख्तार अंसारी की तरह गुंडई से नहीं आती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, ये गोरखपुर में सांसद हुआ करते थे। जब मऊ में दंगा हुआ था, आपको याद होगा, मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज किया था कि मैं गाजीपुर, मऊ, इन सब इलाकों में आऊँगा और जो हिंदू हैं, ख़ासतौर से जो दंगे से प्रभावित लोग हैं, ये उस वक्त की बात है जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, मुख्तार अंसारी ने करवाई थी। खुली जीप में घूमता था, गुंडई करता था। तो योगी आदित्यनाथ वहाँ पर गए थे, और ना सिर्फ गए थे बल्कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो करके दिखाया था। इन सब के बाद भी कि मुख्तार अंसारी का वहाँ पर वर्चस्व ज़्यादा है। मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला भी करवाया था, और उस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे भी थे। ये बात भी आई गई कर दीजिए। बनारस के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, और उस व्यापारी की किडनैपिंग हुई पहले, बाद में उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगी गई, एक्सटॉर्शन मनी वही मांगी गई। तो उसके बाद धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का वर्चस्व पूर्वांचल में बढ़ने लगा। इसके पूर्वज दरअसल रिस्पेक्टेड लोग थे, मतलब
नाना, दादाजी इसके पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। गांधी जी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की। नाना इसके ब्रिगेडियर रह चुके थे और वीरता पुरस्कार उन्होंने, सरकार ने उन्हें दिया था। तो ऐसी फैमिली से मुख्तार अंसारी आता था। लेकिन मुख्तार अंसारी का उसकी जो पीढ़ी थी मुख्तार अंसारी के साथ वाली, यानी उसके बीबी बच्चे वगैरह वगैरह जितने भाई से सब अपराध की दुनिया में एकदम एक्टिव हो गए और धीरे धीरे इस तरह से हरकतें करने लगे। और फिर एक दौर आया जब आप यकीन मानिए मुख्तार अंसारी का वर्चस्व ऐसा था कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता थे मुरली मनोहर जोशी, अभी भी हैं, जिंदा हैं। जब वो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ मुख्तार अंसारी ने नामांकन भरा। अब आप यकीन मानिए मुरली मनोहर जोशी तो बहुत बड़े नेता थे, उनके सामने मुख्तार अंसारी की कोई औकात नहीं थी। लेकिन फिर भी मुरली मनोहर जोशी को जीतते 17,000 वोटों से जीत मिली थी। ये बहुत कम मार्जिन है। ये दिखाता है कि मुख्तार अंसारी का वर्चस्व, डर किस कदर लोगों के बीच में था। लेकिन फिर भी मुरली मनोहर जोशी जो कि बड़े कद्दावर नेता थे तो जीत गए। दोस्तों, कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के पास जो LMG था, जिसे खास तौर से सरकार ने सिविलियन के लिए बैन कर रखा था, उस दौर में उसके पास वो LMG थी और कहा जाता है किसी सेना के अधिकारी ने ही चुरा के उसको दी थी। 1 लाख रुपए में बेची थी और उस समय 1 लाख रुपए की कीमत आप समझिए आज के तारीख में करोड़ों में। इन सब का खुलासा दरअसल ऐसे हुआ, एक DSP हुआ करते थे शैलेंद्र सिंह, उन्होंने इस केस के तह तक जाकर उस अधिकारी का पता लगाया और इस केस का खुलासा किया। तो मालूम चला कि मुख्तार अंसारी को लाख रुपए में सेना के उस अधिकारी ने बेची थी। बाद में सरकार में इतना वर्चस्व था मुख्तार का कि सब कुछ करने के बाद भी जो DSP साहब थे उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बहुत नाराज़ थे वो इन सब सरकार के इस रवैये से। और आज भी वो लखनऊ में रहते हैं और आज वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि DSP की नौकरी जैसे मैंने कहा गाजर मूली खरीदने जैसे तो होती नहीं, या किसी गुंडई की तरह गुंडई करके हम तो मिलते नहीं है, पढ़ना लिखना पड़ता उसके लिए। मुख्तार अंसारी का वर्चस्व कुछ इस तरह से था। और छोटे मोटे लोग तो आप छोड़ दीजिए, कितनी लंबी लिस्ट होगी पता नहीं। कृष्णानंद राय जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई और इस तरह के गुनाह हो करता रहा। लेकिन अब देखिए, कहा जाता है कि समय एक जैसा नहीं रहता और वक्त बड़ा बलवान होता है। जो मुख्तार अंसारी दानव जैसा शरीर था उसका, 6 साढ़े 6 7 फीट की हाइट थी उसकी, चलता था बड़े टशन में, अंत समय में यकीन मानिए व्हील चेयर पर आ गया। जब रोपड़ जेल से आया था यहाँ पे तो उसकी हालत फिर भी ठीक थी, देखने लायक थी। लेकिन बांदा जेल से जब उसकी पेशी होती थी ना, तो लगता था सिर्फ ढांचा बचा है। मुख्तार अंसारी दरअसल 17-18 सालों से जेल में बंद था और उसे जब पंजाब की जेल में शिफ्ट किया गया था तो उसे लग रहा था कि पंजाब की जेल सेफ है उसके लिए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। भला हो योगी आदित्यनाथ का, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर आए और सबसे पहला काम देखें तो कोर्ट के माध्यम से मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल से यूपी की जेल में ट्रांसफ़र करवाया। और उस वक्त योगी आदित्यनाथ का काफ़ी विरोध हुआ कि मुख्तार अंसारी को मार दिया जाएगा, उसका पीछा किया गया, फॉलोअप लिया गया। लेकिन मुख्तार अंसारी तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति था नहीं कि उसे मार दिया जाता या कुछ कर दिया जाता। मुख्तार अंसारी के परिवार को दरअसल लग रहा था कि अगर विकास दुबे की तरह उसकी गाड़ी पलटा दी जाती है तो क्या होगा। तो यही सब कुछ विरोध हो रहा था। बाद में उसे उत्तर प्रदेश के इसी बांदा जेल में शिफ्ट किया गया और परिवार के लोग, समर्थक ये चाहते थे कि उसे गाजीपुर या फिर मऊ की जेल में डाला जाए, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस तरह से बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी मारा गया था, तो कुछ इस तरह के डर परिवार के लोग दिखा रहे थे। लेकिन देखिए, कहा जाता है ना, नियति आपको वही लौटाती है जो आपसे लेती है, आप जो आप नियति को देते हैं।
तो मुख्तार अंसारी का भी खेल खत्म हुआ दोस्तों। छोटी मोटी ऐसे जानकारियां थी इसके बारे में। आज मुख्तार अंसारी का सुबह, अभी तो रात है, मैंने कहा आपसे, इसे इसी के गांव के आसपास मोहम्मदाबाद में सुपुर्द खाक किया जाएगा और इसके समर्थक वहाँ पर भारी संख्या में पहुँचेंगे। सब कुछ शांति से रहे, इसीलिए इन सब इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। करीब 26 गाड़ियों का काफिला इससे लेकर इसके डेड बॉडी को लेकर जाएगा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे निकलकर सामने आएंगी इस केस में। अब देखिए, अतीक अहमद तो मारा गया था, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है। भैया कौन जहर देगा? मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने की कोशिश कौन करेगा? अगर मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा ही जाता तो अब तक 2021 के बाद कितना दिन तक वो जेल में कैसे बनता? खैर, ये सब जांच का विषय है, इस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। अब वो सब कहानियाँ निकल कर सामने आएंगी तो भी कुछ कहना साफ हो पाएगा। वैसे आप क्या कहते हैं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद? देखिए, ईश्वरीय मौत है, इसकी हत्या नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस मौत से खुश भी हैं। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार, जय।